जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, सबसे विवादित जो कुछ श्लोक है गीता के, कि जिसमें कृष्ण कहते हैं अन्य देवताओं की उपासना लोग अविधि पूर्वक करते हैं। मतलब अन्य देवता की उपासना जो करते हैं वो इनडायरेक्टली अविधि पूर्वक हम मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन उनके वो जो फल होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। तो डायरेक्टली मेरी उपासना की जानी चाहिए। मैंने आपको इसके पहला वाला जो वीडियो था जीव और आत्मा की सीरीज में 6th पार्ट, उसमें मैंने इसका साइंस दिखाया था और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा हर गीताओं में हर देव पंच ब्रह्म ने अपने लिए कहा है। और ये वास्तविकता में उपनिषद को समझने के बाद पता चलेगा कि ये अपने ही आत्मस्वरूप की बात है कि हम किसी की भी उपासना करते हैं तो इनडायरेक्टली किसकी उपासना हो रही है? कॉन्शियसनेस की। क्योंकि वो जो भी देवता है वो किसका स्वरूप है? कॉन्शियसनेस का, चैतन्य का। तो क्यों ना डायरेक्टली उस चैतन्य की शरण में जाया जाए। जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये सारी गीताएं पढ़ना व्यर्थ है जब तक उपनिषदों को नहीं समझोगे। क्योंकि ये जितनी भी गीताएं हैं, शिव गीता, ईश्वर गीता, देवी गीता, गणेश गीता, सूर्य गीता, ये भगवत गीता, अनेक अनेक और भी जो जितनी भी गीताएं हैं वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जिसे कहते हैं उपनिषदिक नॉलेज। और वो सारी गीताएं जो उपनिषदों में, मुख्य उपनिषदों में डायरेक्टली हमारे आत्म तत्व के लिए कहा गया है, हमारे चैतन्य स्वरूप के लिए कहा गया है, उसको ही अलग अलग इष्ट देवताओं के नाम देके वो गीताएं लिखी गई है। कि जो लोग डायरेक्टली ज्ञान मार्ग से अपने आत्म रूप को नहीं मतलब पा सकते, ऐसी क्षमता जिनमें नहीं होती, जो लोग डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट पाथ के जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग सबके लिए है ही नहीं, बहुत ही हाई क्वालिटी जो लोग हैं उनके लिए ही है ज्ञान मार्ग। तो वो लोग अपने इष्ट देवताओं के थ्रू भक्ति कर करके कैसे उस अद्वैत रियलाइजेशन, अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचे, उसको ही नजर में रखते हुए उपनिषदों के ज्ञान को ये गीताओं के माध्यम से अपने अपने इष्ट देवताओं से, मतलब उस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से बोला गया है, कहा गया है। और ये बात उपनिषदों को समझे बिना हम नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उस चीज को। देखो, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसको मैंने थोड़ा डिटेल में किया था, लेकिन मैंने अलग अलग गीताओं से ये दिखाया नहीं था कि देखो इस तरह से इसको समझना है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं गणेश गीता से, देवी गीता से, शिव गीता से और भी विभिन्न गीताओं से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कृष्ण ने स्वयं के लिए कहा है वो इन्होंने भी अपने लिए कहा है, इन्होंने भी कहा है। और जहां पे वो अन्य देवता की बात है, सबसे पहले तो वो समझो कि वहां पे देवता यानी कोई पंच ब्रह्म नहीं है। वहां पे देवता जिसकी उपासना करना व्यर्थ बताया है गीताओं में, वो इनकी बात, वो स्वर्ग के देवी देवताओं की बात की गई है। वहां पे इन लोगों की बात नहीं की गई, स्वर्ग के देवी देवताओं की बात की गई है, क्योंकि वो खुद एक योनि है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, तो इसके लिए विभिन्न गीताएं जो है वो पढ़नी पड़ेगी, तब आपका माइंड ब्रॉड होगा। और उससे भी पहले उपनिषदों को समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सब आत्म स्वरूप की दृष्टि से कहा गया है। ये सब उस अंडरलाइन रियलिटी जो सबका चैतन्य है, चैतन्य के ही सब स्वरूप है, उस चैतन्य की दृष्टि से ये सब कहा गया है। तो आज मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा। अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया ना, याद रखना, आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको उपनिषदों के साथ ये जितनी भी विभिन्न गीताएं हैं उसमें किस दृष्टि से कहा गया है, कैसे उनको समझना है, ये एकदम क्लियर विजन आपको मिल जाएगा, एकदम सटीक विजन। एक तरह से एक ऐसी दृष्टि मिल जाएगी कि जिससे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों के रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। ये एक्चुअली ये भी एक सीक्रेट की है जो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, जो गुप्त ज्ञान है ये सब। तो जो मैंने पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि देखो उपनिषदों में डायरेक्टली जो बातें आत्मस्वरूप के लिए कही गई, ये बृहदारण्यक के उपनिषद है 1.4.8। तो जो बातें डायरेक्टली कि वह यह आत्म तत्व पुत्र से अधिक प्रिय, धन से अधिक प्रिय और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अंतरतर है। वह जो आत्मा प्रियदर्शी है, यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करे। जो आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करता है उसका प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता। तो डायरेक्टली आत्मा तत्व की क्यों इन विभिन्न तुम्हें शरण में जाना है? क्योंकि उन सबकी रियलिटी आत्मा है। तुम किसी की भी उपासना करोगे तो वो किसको जाएगा? कॉन्शियसनेस को। क्यों? क्योंकि वो सब किसके स्वरूप है? कॉन्शियसनेस के, चैतन्य के स्वरूप है। अब समझे? अगर ये पूरा वीडियो देख लिया ना तो मैं जो ये बोलना चाह रहा हूं ना उसको आप भी देख पाओगे। जो मैं देख पा रहा हूं उसको आप भी देख पाओगे अपनी आंखों से, जब अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो फिर यहां पे मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, क्योंकि
मैं इसको डिटेल में, ये भाग जो है वो उपनिषद का, वो मैं डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं। अगर वो वीडियो ना दिखा हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में वो वीडियो की लिंक जो है वो डाल दी है। एक्चुअली वो वीडियो अगर अच्छे से आपने देखा हो तो ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आप वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए ताकि इसको और अच्छे से आप ग्रास्प कर पाओ कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सच में बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज। मैं जो ये बोल रहा हूं वो बहुत कुछ पढ़ने के बाद लोगों को क्लिक होता है। ब्राह्मणों ने यह कहा है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। तो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया? ब्रह्म विद्या क्या है? मैं हमेशा जो दिखाता हूं कि हर गीताओं के एंडिंग में लिखा होता है कि ये ब्रह्म विद्या है, यानी उपनिषदों के आत्मज्ञान की बातें हैं। परमात्मा को कहते हैं, वह जिससे जाना जाता है वह ब्रह्म विद्या है। उससे क्या होता है? उसे निश्चित उसी प्रकार ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं। सर्वात्म भाव प्राप्त होता है। 1.4.10 पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना, मैं ब्रह्म हूं, यानी एकमात्र आईएमएस, एकमात्र मैं हूं, चैतन्य पणा एग्जिस्ट कर रहा था, अतः वह सर्व हो गया और वही सब कुछ हो गया। उसे देवों में से जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया, यानी जो जो उसको जान लेता है, वो जो जो अंडरलाइंग रियलिटी जो ब्रह्म है, चैतन्य है, उसको जान लेता है, वो ये समझ जाता है कि ये जितने भी कार्य है वो उसी कारण का स्वरूप है, उसी अधिष्ठान का रूप है। जो अंडरलाइंग रियलिटी है, जो सबस्ट्रेटम है, जो नॉन ड्यूअल रियलिटी है, वही इस कार्य रूप जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। और इसीलिए उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मैं हूं। इसीलिए विभिन्न गीताओं में ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, ये मैं, वो मैं, सब ने यही बात रियलाइज की, बताई। लेकिन डायरेक्टली इसे समझना है तो अष्टावक्र अवधूत रिभु गीता, इनडायरेक्टली समझना है तो विभिन्न देवताओं की गीता, और उससे भी डायरेक्टली फिलोसॉफिकली समझना है तो 11 मेन उपनिषद, सिंपल। तो इस उसे आत्मा रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी, कि वामदेव जी ने भी जब ये रियलाइज किया उस ब्रह्म को, तो आत्मा रूप से उन्होंने भी अनुभव किया कि मैं ही मनु था और मैं ही सूर्य भी हूं। इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवता की यह अन्य है और मैं अन्य हूं इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु, ये देखो यहां पे जो आत्म तत्व के लिए है ना डायरेक्टली, वो डिफरेंट गीताओं में अपने अपने देवी देवता के नाम से कहा गया है। जब मैं वो डिफरेंट गीताएं समझाऊंगा ना तब आपको भी आइडिया लग जाएगा, जो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब तब तक समझ नहीं आएगा ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूं, किस लेवल पे जाके बोल रहा हूं, वो जब तक आप उस लेवल को की झांकी नहीं करेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो मैं जब ये बताऊंगा तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना आवश्यक है। उनका आत्मा ही हो जाता है, और जो अन्य देवता की अन्य है इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता कि ये अन्य है, अलग अलग देवताओं की डायरेक्टली अपने आत्मस्वरूप की उपासना नहीं करता, वो चैतन्य की शरण में नहीं जाता। यानी उपासना का मतलब ये नहीं है पूजा करना आत्मा की, उपासना का मतलब ये है उसमें स्थित हो जाना, मन को समर्पित कर देना। सरेंडर का मतलब क्या है? मन सरेंडर कर दो, तो मन सरेंडर हो गया तो वो क्या होगा? वो उस भाव को प्राप्त हो जाएगा। यानी अपने मन को आत्मा में स्थित करने से हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे, मन उस भाव को प्राप्त कर लेगा। तो एक्चुअली उपासना, सरेंडर, ये सब का मतलब भी लोगों ने बहुत फालतू बता दिया है। सरेंडर कौन करता है? मन करता है ना। तो मन जिसमें सरेंडर करा उसका मतलब क्या है कि अब मन उसके ही अंडर रहेगा, यानी वही सोचेगा, उसको उसके अलावा कोई थिंकिंग नहीं आ पाएगी। तभी तो बोलेंगे कि मन ने सरेंडर कर दिया। तो जब मन अपने आप को चैतन्य के सरेंडर कर देता है, यानी सदा अपने स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, उसे ही वास्तविक उपासना, वास्तविक समर्पण, वास्तविक सरेंडर कहा गया है। फिर ये मैंने इसको भी डिटेल में समझाया था कि यहां पे इसका मतलब क्या है, कि वो जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्म आत्म तत्व को जाने। यहां पे देवता यानी स्वर्ग के देवी देवताओं की बात है, फिर से याद रखना। फिर मैंने भागवतम से भी दिखाया था, द्वितीय खंड श्रीमद् भागवत, कि सेम चीज उद्धव को श्री कृष्ण भी कह रहे थे। एकादश खंड अध्याय 7। ये सब मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि तब तक वो समझ नहीं आएगा जो मैं बताना चाहता हूं। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो।
और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भलीभांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। गीता इसी दृष्टि से बोली गई है, समझ लो गीता इसी दृष्टि से बोली गई। वो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा भगवत गीता से कि इसी दृष्टि से। इसलिए वो कह रहे थे कि जो देवताओं की उपासना करता है वो मेरे ही करता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वात्म भाव में स्थित थे, योग युक्त अवस्था में स्थित थे, जिसको कहा गया योग युक्त, कि जो आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है उसे कहते हैं योग युक्त अवस्था। ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहते हैं समदर्शन करने वाला। आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे, संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। तो वो सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है ब्रह्म विद्या ज्ञान से। और उसी अवस्था में ये विभिन्न गीताओं में जो देवी देवता बोल रहे थे ना, वो भी उसी अवस्था में है। अब आपको ये क्लिक होगा, और ऐसा क्लिक होगा कि आप भी याद रखेंगे। बहुत बार मैंने बता चुका हूं पद्म पुराण से भी कि स्वयं भगवान बोल रहे थे कि ये सब आत्मा की दृष्टि से मैंने गीता कही है। आत्मा का एकत्व ही गीता का सार है। पद्म पुराण में मैं पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूं। यहां पे जो कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, वो सब मैंने परम ब्रह्म की अवस्था यानी सर्वव्यापक चैतन्य की अवस्था योग युक्त होकर मैंने कहा था। और वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति यानी ब्रह्म अवस्था की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। ब्रह्म की स्थिति में उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। फिर कृष्ण ने ही बताया था योग युक्त का मतलब क्या है। 6.29 में कि योग युक्त आत्मा वाला, योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को सर्वभूतों में संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता। इसी अवस्था में ये सारी गीताएं बोली गई है। ये सभी का सार है, समझ लो। ये जो श्लोक में कहा गया है ना योग युक्त का मतलब, पूरी गीता में कृष्ण ने इसी योग युक्त को समझाया है। पूरी गीता में याद रखो ये कि भाई ऐसा जो व्यक्ति योग युक्त में होता है वो अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। इसलिए कृष्ण बोले मुझसे ये हुआ, मुझसे वो हुआ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्योंकि आत्मा से ही सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। ये कब पता चलेगा? जब उपनिषदों को समझा होगा, उपनिषदों को पढ़ा होगा, तभी ये चीज पता चलेगी ना आपको। और अब मैं आज जो विभिन्न गीताओं से बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। तो इसी अवस्था में ये सारी गीताएं बोली गई। जितनी भी गीता देवता बोलते हैं ना वो इसी अवस्था में। आज आपको ये विजन प्राप्त हो जाएगा, ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो चलो अब हम समझते हैं उन श्लोकों को। तो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे देनी थी। अब उन श्लोकों की ओर आते हैं जो विवादास्पद है, जिसके सहारे कुछ नपुंसक लोग जो है वो मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी हमारे सनातन धर्म में लाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो कोई मोनोथिज्म नहीं है, क्योंकि वो बहुत गहरी बात है जिसको उपनिषदों को पढ़े बिना सपने में भी समझा नहीं जा सकता। व्यर्थ है ये लोग। देखो ये वाला जो श्लोक है 9.23, ये इसको वाले दिखाते हैं ना बार बार। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं। क्यों? क्योंकि किस अवस्था में स्थित है कृष्ण? चैतन्य, सर्वव्यापक चैतन्य, आत्मा की दृष्टि से बोल रहे हैं, योग युक्त होकर बोल रहे हैं। और हमने क्या देखा? योग युक्त का मतलब कि आत्मा को संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण भूतों को आत्मा में, यानी सबको अपना आत्म स्वरूप देखता है। समदर्शन का भी मतलब हमने जब तैत्तिरीय उपनिषद से देखा था तो यही था। फिर ये बृहदारण्यक के उपनिषद में भी मैंने बताया कि उसको जानने वाला सर्व हो जाता है, वो सबका आत्मा हो जाता है, इसलिए उस दृष्टि से बोलता है। तो ये सभी गीताओं में उसी दृष्टि से बोला गया है। देखो कितनी गहरी बात थी। और ये चाइल्डिश लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो खुद चाइल्डिश है। जब उन चाइल्डिश लोगों को पता होगा तब आपको बताएंगे ना। जब उन्हें ही नहीं पता तो वो क्या खाक बताएंगे आपको? हे अर्जुन, तो वो मेरी ही करता है। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप की दृष्टि से आप किसी को भी कुछ भी कर रहे हो तो वो इनडायरेक्टली किसको जा रहा है? चैतन्य को जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि उनकी रियलिटी क्या है? देवताओं की रियलिटी क्या है? आत्मा। उनकी आत्मा जो है वो देवताओं की रियलिटी है। तो देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली किसको जा रहा है? आत्मा को जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है? अविधि पूर्वकम, इनडायरेक्टली जा रहा है। हाँ, डायरेक्टली किसकी शरण में जाना चाहिए? इसी चैतन्य स्वरूप की, अपने वास्तविक आत्मा की, क्योंकि आत्मा सबसे अंतरतर है, सबसे प्रिय है। अब क्लिक हो रहा होगा। तो ये इतनी गहरी बातें होती है। हाँ, इसीलिए तो मैं हंसता हूं लोगों पे कि चाइल्डिश लोग गीताएं पढ़ रहे हैं।
क्यों मैं हंसता हूं? क्योंकि मुझे पता है इन चाइल्डिश लोगों को गीता समझ में ही नहीं आने वाली, क्योंकि वो जिस दृष्टि से कही गई है वो दृष्टि तो हमें उपनिषदों को पढ़ने के बाद पता चलेगी कि ये सारी गीता किस दृष्टि से बोली गई। इसलिए तो मैं इन्हें चाइल्डिश बोलता हूं, क्योंकि वो उस कक्षा तक कभी पहुंच ही नहीं सकते जिस कक्षा को मैंने समझा है, जहां पे मैं हूं या और भी जो ज्ञानी लोग हैं वो है। तो पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, यानी वो इनडायरेक्टली अज्ञानता से चैतन्य की उपासना कर रहे हैं। लेकिन उनका भाव क्या है? उनका भाव ये नहीं है कि मैं चैतन्य की उपासना कर रहा हूं, आत्म तत्व की उपासना कर रहा हूं। उनका भाव यह है कि मैं इस स्पेसिफिक देवता के रूप को पूज रहा हूं, और रूप तो अनित्य होते हैं, इसलिए उनके जो फल है वो भी अनित्य होते हैं। ये इतना डीप मीनिंग था इसका, इतना डीप मीनिंग था। तो क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि सब कुछ किसको जाता है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आत्मा को। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, यानी उसको तत्व, यानी ये जो विभिन्न देवता है उनकी रियलिटी क्या है? वो तत्व की दृष्टि से क्या है? आत्मा है। तो उसको वो नहीं जानते, वो सिर्फ देवताओं के बाहरी स्वरूप को जान रहे हैं। वो बाहरी स्वरूप तो आएगा और जाएगा, लेकिन आत्मा नित्य रहेगी। तो क्यों ना तुम उस आत्मा की ही शरण में जाते, जो आत्मा सबकी एक है। हाँ, जो 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 एक कॉन्शियसनेस, एक नॉन ड्यूअल कॉन्शियसनेस ही सब कुछ बन गई है, उसकी शरण में क्यों नहीं जाते तुम? क्यों तुम्हें इनडायरेक्टली उसे भजना है? ये बताने की कोशिश की जा रही थी। अभी ये तो गीता है, यानी भगवत गीता है। जब मैं विभिन्न गीताओं से भी ये सेम चीज दिखाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लिक होगा कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा था इतने वीडियो में, इतने सारे वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, इसकी सारी बातें सच्ची थी। आपको खुद यकीन हो जाएगा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होता है। प्राप्त यानी यहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके रहेंगे। प्राप्त यानी उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होता है, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो आत्मा की शरण में जाता है, सर्वव्यापक चैतन्य की शरण में, वो नित्यता को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है। बाकी अगर जो सिर्फ शरीरों को पूज रहे हैं कि ये देवता का ये शरीर है, ये देवता का वो शरीर है, तो मैं सिर्फ शरीर को पूज रहा हूं, वो उनकी रियलिटी तक नहीं जा रहा कि उनकी रियलिटी क्या है। चैतन्य, चैतन्य उनकी रियलिटी है। अगर उस तक नहीं गया तो उसको जो फल भी मिलेगा वो उनके ही शरीरों के समान, उनके ही रूप के समान होगा, जो अनित्य होगा। लेकिन जो एक बार आत्मा की, जो कि नित्य है, उस नित्य वस्तु की शरण में चला जाता है तो उसको वो नित्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इसकी पुष्टि जो है वो पहले ही कर चुके कि ये सब विभिन्न भाव है, स्थितियां है। ये देखो 8.5 में कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात मद भावम, मेरे भाव को, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो ये स्वरूप को प्राप्त होने की, उस अवस्था को प्राप्त होने की बात है। ऐसा नहीं वो किसी लोक में है, भूल जाना। इसलिए मैंने जो सीरीज बनाई है ना, वो प्लेलिस्ट ही है, 2 वीडियो है, परम धाम किसको कहा गया, उसको देखना, आपको पता चलेगा धाम का मतलब क्या है। अंडरलाइंग रियलिटी, जो सबका आश्रय है, इसलिए उसे धाम कहते हैं, स्थानम कहते हैं। स्थानम, स्थानम का मतलब क्या है? स्थान, धाम, जिसके ऊपर सब टिका हो, जो खाली जगह हो। अब रिलेट करो, ब्रह्म को क्या कहा गया है कि जिसके अंदर ये सब कुछ टिका हुआ है, जिसके अंदर ये सब कुछ स्थित है, तो वो ब्रह्म क्या है? एक तरह से धाम हुआ ना। तो जिसने उस ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर ली तो उसने वो धाम प्राप्त कर लिया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अंडरलाइन अनचेंजिंग रियलिटी के रूप में वो स्थित हो गया। तो ये इतनी गहरी बातें है, बहुत गहरी बातें है। तो हे कुंती पुत्र, अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा तद्भाव भावित, उसी भाव से भावित रहा है, उस भाव को प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं जीव एक भाव है। हाँ, सारी अवस्था एक भाव है, भाव। तो इसीलिए वो प्रेत को पूजने वाले प्रेत भाव को, यानी प्रेत बन जाते हैं। देवताओं को इस यानी शरीरों को पूजने वाले शरीर को ही प्राप्त होंगे। लेकिन जिसने जो सर्वव्यापक चैतन्य है उसकी उपासना की, वो सबका आत्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक चैतन्य जो है ना, वो उन सभी शरीरों की रियलिटी है, इन सभी शरीरों की आत्मा है, अनचेंजिंग तत्व है वो। चलो, तो इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विभिन्न गीताओं से। मैंने आपको बताया था गीता संग्रह खरीदो, क्योंकि इसमें जितने भी अलग अलग पुराणों से जो गीताएं हैं, जो ब्रह्म विद्या का उपदेश है, वो कहा गया है। ये देखो, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। विभिन्न गीताओं में ये जो
उपनिषदों में गूढ़ भाषा शैली में वर्णित इसी ज्ञान तत्व को प्रायः विभिन्न गीताओं में सरल सुबोध भाषा शैली में अभिव्यक्त किया गया है। समझे? तो इसीलिए उपनिषदों को पढ़ना जरूरी है, तब ये गीताओं का रहस्य समझ आएगा। तो ये देखो, गणेश पुराण से गणेश गीता, फिर ये अलग अलग पुराणों से और महाभारत और ये सबसे अलग अलग गीताएं ली गई है। तो गणेश गीता पे आते हैं हम। मैं बताना चाहता हूं कि सभी देवी देवताओं ने ये बात की है। क्यों? क्योंकि वो सभी आत्म तत्व की दृष्टि से कह रहे थे। देखो, सबसे पहले तो ये यहाँ पे गणेश गीता, ये गणेश गीता है। गणेश जी ब्रह्म विद्या का उपदेश, ये देखो ये लिखा भी होता है, ये सब ब्रह्म विद्या का उपदेश है। ब्रह्म विद्या रूपी यानी उपनिषद का जो सर्वात्म भाव है, सर्वात्म भाव है, उसका वर्णन ये वेरण्य को गणेश जी सुना रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट अध्याय का 21 जो श्लोक है, हे राजन, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूं। वाह! देखो, ये इसलिए मैंने कहा था उन देवताओं में पंच ब्रह्म नहीं आते, यानी पंच ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। समझ रहे हो? वहां पे जो गीता में क्रिटिसाइज किया गया है देवता की उपासना को, वो ये ये जो स्वर्ग के देवी देवता है, 5 एलिमेंट्स है, उनको थोड़ा बोला गया है। क्यों? क्योंकि फिर हम वो 5 एलिमेंट्स के भाव को प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन ये पंच ब्रह्म जो है वो तो मुक्त है, क्योंकि वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की 5 अभिव्यक्तियां है, जो उसने बस लोगों के कल्याण के लिए वो रूप लेता है, ये 5 ब्रह्म के रूप में। इसलिए ये 5 ब्रह्म को हमेशा अभेद समझना चाहिए। जो देखो, गणेश जी भी सेम बोल रहे हैं जो कृष्ण बोल रहे थे कि हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूं, एकमात्र मैं ही मनुष्य का स्वामी हूं। ये सब किस दृष्टि से है? योग युक्त। योग युक्त का मतलब क्या है? आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित, संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। फिर भागवतम में क्या देखा हमने? वो संपूर्ण देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। उसी योग युक्त अवस्था में ये सारी गीताएं बोली गई है, जो योग युक्त अवस्था जनक राजा ने भी प्राप्त की थी। जनक राजा भी बोल रहे थे, अरे ये सब तो मेरा स्वरूप है, ये सब कुछ मुझसे उत्पन्न हो रहा है, मुझ में स्थित है, मुझ में लय हो जाएगा इन सब का। अनेक ये सब ब्रह्म विद्या है, सब ब्रह्म विद्या है। मुझे तो ये सब इतनी नॉर्मल चीजें लगती है। क्यों? क्योंकि मैं ये सब पढ़ चुका हूं। लेकिन लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं। लोग अपने सनातन धर्म से बहुत दूर आ चुके हैं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उन लोगों का। ये देखो, यहां पे गणेश जी भी वही बोल रहे हैं कि संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है, वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वह मेरी दृष्टि में योगी है। ये देखो, यहां पे गणेश जी भी, जो अनेक प्रकार के देवताओं का भजन करते हैं, वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं उन भाव को पूर्ण करता हूं। मैं सबको जानता हूं, किंतु मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता। गहरी बात, गहरी बात। क्यों? क्योंकि आत्मा तो जानने वाला है, वो तो साक्षी है। जानने वाले को कैसे आप जान सकते हो? जो स्वयं जानने वाला है, क्योंकि वो आप। देखो, यहां पे गणेश जी भी बोल रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि लोगों को प्राप्त होकर वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता, किंतु जो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। ये सब उसी योग युक्त अवस्था से बोल रहे हैं। फिर देवता के निमित्त जब को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करे, इस प्रकार जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। ये सब गणेश जी बोल रहे हैं। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूं। ओमकार, पावन, साक्षी, प्रभु, गति, ये सब जो कृष्ण बोल रहे थे, वो सब इसी योग युक्त अवस्था में ब्रह्म विद्या का उपदेश लेते हुए गणेश जी भी बोल रहे हैं।
मैं ही विष्णु रुद्र ब्रह्मा गौरी और गणपति हूं। इंद्रादि देवता तथा लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस रूप से प्राणी मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखाता हूं। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम देवी गीता पे आते हैं कि देवी गीता में भी सेम देवी जी भी वही बोलती है, वैसा ही राम गीता और सब गीताओं में वैसा ही है। मैं चाहूं तो बहुत बहुत कुछ दिखा सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसी से आइडिया आ जाएगा। और वो आइडिया आ जाएगा, वो एक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि यार ये इतनी गहरी बातें थी और हम इसको इतनी चाइल्डिस्टिक तरीके से समझ रहे थे। ये देवी गीता है, भगवती गीता भी कहते हैं जिसे। ये देखो यहां पे आत्मा की दृष्टि से देवी भी सेम बात बोल रही है। और ये देखो इस सब में ये ब्रह्म विद्या का उपदेश लिखा होता है, ब्रह्म विद्या। तो सोचो आपको यही नहीं पता ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है, वो उपनिषदों का ज्ञान है, तो फिर ये गीता कहां से समझ आएगी आपको। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना करते हैं। जो कृष्ण ने भी कहा वही सेम देवी भी बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य की दृष्टि से बोल रही है, आत्मा की दृष्टि से, कि जिसकी भी उपासना कर रहे हो बॉडी की, तो अंत में तो किसकी उपासना हो रही है? उस चैतन्य की ही तो हो रही है। क्यों? क्योंकि उस चैतन्य ने तो उन देवी देवताओं का रूप भी धारण किया है। वो जो आत्मा है वही तो उन देवताओं की भी रियलिटी है। तो उन देवताओं की उपासना इनडायरेक्टली आत्मा की ही तो उपासना है। इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हो, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। यहां पे ऐसा नहीं है कि ये क्रिटिसाइज किया गया है। यहां पे आप समझो कि सिर्फ शरीरों की उपासना करना ये चित्त शुद्धि तक सही है, लेकिन फिर उनकी रियलिटी तक भी जाना चाहिए हमें, यानी साकार से निराकार तक जाना ही पड़ेगा। साकार की उपासना करते 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 जब आप इतने डीप में चले जाओगे कि उन साकार की भी रियलिटी क्या है? चैतन्य, आत्मस्वरूप, और समझ जाओगे कि उस सगुण साकार ईश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा यानी मेरी रियलिटी एक है, और वो मैं ही हूं। यह है भक्ति की, यह है पराभक्ति। भक्ति का यह है फल। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाए। कि ये सब चैतन्य को ही जा रहा है, चैतन्य ही कर रहा है, चैतन्य ही भोग रहा है, फिर भी चैतन्य साक्षी है। इस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए। इसे कहते हैं समभाव। इसे ही योग युक्त अवस्था कहते हैं। सबको चैतन्य स्वरूप देखना, आत्मस्वरूप, आत्मैव इदं सर्वम। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें हूं। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने, अनन्य भाव, अनन्य एक रूप, अन्य नहीं, अन्य यानी अन्य यानी क्या? अधर्स दूसरा, और अनन्य यानी क्या? कि जहां पे ऐसी अवस्था जहां पे कोई दूसरा दिखे ही नहीं। आत्मैव इदं सर्वम, सर्वम खलविदं ब्रह्म, पुरुषेव इदं सर्वम, ऐसी अवस्था। वासुदेवः सर्वम इति, कि जहां पे कोई दूसरा ही ना हो, अन्य, जहां ऐसी अवस्था जहां पे हमें कोई दूसरा नजर ही ना आए, सब कुछ एक रूप नजर आए, ये सब कुछ एक रूप है, वही वास्तविक उपासना है। वही वास्तविक उपासना है। वह स्थिति में स्थित हो जाना ही, वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। तो अब देखो ये एक आइडिया दिलाया मैंने। ऐसे तो बहुत श्लोक है और बहुत सारी गीताएं हैं, लेकिन ये एक आइडिया दिला रहा हूं मैं। अब आता है शिव गीता पे। ये एक आइडिया दिला रहा हूं, समझ रहे हो? इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये क्लियर विजन आपको प्राप्त हो जाएगा कि ये गीताओं को जैसा हम देखते हैं वो वैसी नहीं है, वो उस दृष्टि से है ही नहीं। वो तुम्हारी दृष्टि ही गलत है। पहली बात तो गीता तो समझने का तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी दृष्टि ही गलत है, तुम समझ नहीं पाओगे।
पढ़ लो गीताओं को, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनका बेस ही तुम्हें पता नहीं है कि ये सब आत्मस्वरूप की बात है। हाँ, जो डायरेक्टली 11 मेन उपनिषदों में आत्मा के लिए, चैतन्य के लिए कहा गया है, वो सब सेक्टेरियन उपनिषद, सेक्टेरियन पुराण, सेक्टेरियन गीताओं में उसी को विभिन्न इष्ट देवों के सगुण साकार ब्रह्म के नाम से कहा गया है। सगुण साकार ब्रह्म इसी आत्मस्वरूप की दृष्टि से बोल रहे हैं वो सारी चीजें। ये बहुत डीप बात है, कभी ना कभी आपको भी समझ आ जाएगी ये बात है, अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो गए और सब कुछ पढ़ना शुरू किया तो चलो अब हम आते हैं शिव गीता पर। तो अब हम आते हैं शिव गीता पे। शिव गीता प्राप्त होती है पद्म पुराण में, उत्तरखंड, और ईश्वर गीता भी एक शिव जी ने सुनाई है जो कुर्म पुराण में प्राप्त होती है। ऐसी तो बहुत गीताएं हैं, इवन इंद्र भी सुनाता है, इंद्र भी बोलता है। एक कौशिता की उपनिषद है जिसमें इंद्र बोलता है ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेकर के, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, ये सब जगत मैं ही बन गया हूं, हाँ ये तुम्हारी सबकी रियलिटी मैं हूं, इंद्र भी बोलता है। और अगर पुराणों को छानने जाओगे तो ऐसे तो बहुत सारी जगह पे आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल जाएगा। ये सर्वात्म भाव में स्थित होकर वो सब यही रियलाइज करते हैं। यही तो अद्वैत रियलाइजेशन है। अद्वैत और क्या है इसके अलावा? यही तो अद्वैत है, यही उपनिषदों का ज्ञान है। तो ये शिव गीता थोड़ी शॉर्ट में है। इसमें ये देखो, एक मिनट, ये तो इंट्रोडक्शन है सिर्फ। यहां पे स्टडी एंड समरी। तो ये देखो, द एपिसोड फाइंड्स प्लेस इन द उत्तरखंड ऑफ पद्म पुराण। पद्म पुराण में ये शिव गीता मिलती है हमें। ये नरेशंस, ब्रह्म विद्या रूप जो नरेशन है उपनिषदों का, जो ज्ञान है वो हमें मिलता है। तो इसके अध्याय 12 पे आओ। 12 शिव जी भी वही बोल रहे हैं जो विभिन्न गीताओं में अपने अपने इष्ट देवता बोलते हैं, लेकिन ये किसके लिए है? आत्मस्वरूप के लिए है, जिसको उपनिषद में डायरेक्टली बोला है कि आत्मा की शरण में जाओ, ये सबका प्रिय है, सबका अंतरतर है, हाँ वो सबकी रियलिटी है, उस चैतन्य की शरण में जाओ। क्यों तुम्हें फॉर्म्स की शरण में जाना है? फॉर्म्स की शरण में भी जाना चाहिए, लेकिन एक समय आता है कि तुम्हें फॉर्म्स से ऊपर उठना पड़ेगा। फॉर्म्स की शरण में जाओ ताकि चित्त शुद्धि हो जाए, ताकि तुम्हारा वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअली ये देखो, फर्दर राम वांट, मैंने कहा ना इसमें थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन टेलीग्राम पे एक चैनल है शिव गीता नाम से, उसमें इसको बहुत मतलब जो जैसे पद्म पुराण में है वैसे ही डिटेल में बताया गया है। लेकिन ये तो स्टडी एंड समरी है ना, तो समरी के रूप जैसा यहाँ पे लिखा गया है। फर्दर राम वांटेड टू नो फ्रॉम द लॉर्ड द रूल्स ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ पे शिव जी बोलते हैं कि भाई, लॉर्ड इन हिज एबेंडेंट मर्सी इन्फॉर्म्ड राम दैट बॉडीज ऑफ ऑल डायटीज आर बट द लिमिटेड मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज एस्पेक्ट। जितने भी देवताओं के शरीर है ना, वो इसी चैतन्य के, मेरे रूप के, यहाँ पे शिव जी यानी चैतन्य, आत्मा के ही लिमिटेड स्वरूप है, लिमिटेड मैनिफेस्टेशंस है। इवन दो डिवोटीज वर्शिप गॉड्स अदर देन लॉर्ड शिवा, they in fact worship Shiva only in an unconventional manner। देखो यहाँ पे भी अनकन्वेंशनल मैटर, इनडायरेक्टली, अविधि पूर्वकम, कि ये देवताओं की शरण में जा रहे हैं, अलग अलग शरीरों की शरण में जा रहे हैं, लेकिन अंत में किसको पूज रहे हैं? आत्मा को। यहाँ पे शिव जी यानी क्या? आत्मा। He alone bestows the results of all actions and worship is only directed to him। तो देखो यहाँ पे शिव जी वही बोल रहे हैं, वही सेम चीज। देखो इसमें थोड़ा समरी के रूप में है तो छोटा छोटा दिया है। देखो सगुण एंड निर्गुण मेडिटेशन, कि भाई पहले सगुण की उपासना करनी चाहिए, फिर उसके बाद निर्गुण निराकार पे आना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मणहुड, यानी ब्रह्म अवस्था तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो चीज बताई गई है वो मैं थोड़ा, ये जो डिटेल है जैसा कि शिव गीता में वास्तविकता में है, क्योंकि वो विजडम लिब में एक समरी के समान दिखाया गया है। तो ये एक टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें शिव गीता को जैसी वो है वैसे डिटेल में बताया गया है। तो अध्याय 12, श्री राम आस्क्ड, ओ ऑलमाइटी द लॉर्ड ऑफ द गॉड्स द ग्रेट रूलर ऑफ द यूनिवर्स, टेल मी द रूल्स ऑफ मेडिटेशन, इट्स प्लेस एंड टाइम टू। Lord said, "O Rama, I will tell thee the meditation, its time and place. The bodies of all the deities are but the limited manifestations of my aspect." ये जितने भी देवी देवता है ना, सगुण साकार और ये और भी जो स्वर्ग के, वो सब आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, आत्मा के लिमिटेड स्वरूप है, चैतन्य के ही, यानी निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के लिमिटेड मैनिफेस्टेशंस है। तो इसीलिए those devotees who worship with faith the gods other than me, यानी ये जो निर्गुण निराकार निर्विशेष जो चैतन्य आत्म स्वरूप है, उनके अलावा जो ये लिमिटेड फॉर्म्स को जो भजते हैं, they do worship only me, वो मुझे ही भज रहे हैं, though without following the conventional rules,
यानी इनडायरेक्टली, अविधि पूर्वकम, ओ किंग ऑफ किंग्स, देयरफॉर ऑल दिस यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम मी। चैतन्य के बाहर ये यूनिवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कॉन्शियसनेस की जो फील्ड है उसके बाहर यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म को क्या कहा गया? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। और जब ब्रह्मन स्वयं एग्जिस्टेंस है, क्या एग्जिस्टेंस के बाहर कोई एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। एग्जिस्टेंस के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। दैट्स वाई ब्रह्म को कहा गया सत्य चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। आई एम द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ऑल एक्शंस। क्यों? क्योंकि सब कुछ चैतन्य को ही जा रहा है। इसलिए कृष्ण भी बोल रहे थे कि वो उनकी उपासना मुझे ही जा रही है, वो मुझे ही जा रहा है, क्योंकि मैं ही सबका भोक्ता हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही कर, सब कुछ चैतन्य को ही जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो चैतन्य उन सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है। आई एम द बिस्टोवर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्शंस इन विच एवर फॉर्म द मॉर्टल बीइंग्स वर्शिप मी एंड मी अलोन आई अपीयर टू देम इन दैट फॉर्म। तो भाई वो जिस किसी रूप में भी पूजा करना चाहेगा करेगा, वो चैतन्य, वो जो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो है, वो उसकी इच्छा के अनुसार उस रूप को धारण करके उसे दर्शन दे देगा। जब वो, आप सोचो, जब वो ब्रह्म स्वयं इस जगत का रूप धारण कर सकता है, तो क्या एक भक्त की इच्छा के लिए वो भक्त जैसा चाहता है वैसा रूप धारण नहीं कर सकता है क्या? ये तो इलॉजिकल बात हो गई। क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे, भगवान ने ये रूप में दर्शन दिया, वो रूप में दर्शन दिया। अरे गधे, जब वो भगवान, वो जो चैतन्य है, वो इस पूरे संसार का रूप धारण कर सकता है, तो क्या अपनी भक्तों की इच्छा के लिए, उनके प्रेम को देखते हुए, वो क्या अपने भक्तों के अनुसार रूप नहीं धारण कर सकता क्या? आप उन्हें क्या वो कोई अल्पज्ञ समझते, वो मतलब ऐसा समझते हो कि वो उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है? तो ये मूर्खता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, वो मूर्ख है। क्योंकि चैतन्य को जिस रूप में चाहोगे वो रूप बना देगा। जब ये पूरे संसार का रूप बना सकता है, तो कृष्ण, राम और ये सब का रूप क्यों नहीं बना पाएगा? अगर उसके भक्त उसको उस रूप में देखना चाहेंगे तो सच्चे दिल से। Whoever worship me with devotion either according to rules or with no rules, I present myself to them and bestow on them the fruits thereof. तो ये सब बातें इसी आत्मस्वरूप की बातें हैं। As his own self, हाँ, one who knows me alone as his own self। देखो शिव गीता में भी वही बोल रहे हैं कि भाई भगवान की वास्तविक भक्ति वही है कि ये आत्मस्वरूप को देखना, कि ये सर्वव्यापक जो भगवान है वो ये आत्मस्वरूप ही है सबके अंदर। तो ये बहुत 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 गहरी बात है। मेडिटेशन इज एक्सप्लेन्ड, देखो शिव जी क्या बता रहे हैं, मेडिटेशन इज एक्सप्लेन्ड एज वननेस विद द डायटी मेडिटेटेड ऑन थ्रू द कंटिन्यूअस द अटेनमेंट ऑफ डायटी विदाउट कॉन्टेम्पलेशन इंटरप्शन बाय एनी अदर थॉट। इसे ही अनन्य भाव, हाँ, अनन्य भाव, कि कोई अन्य ना रहे, वननेस, वननेस, यही रियल भक्ति है। रियल भक्ति जो ये सुअर छाप लोग जो बताते हैं ना, इस्कॉन वाले, रामपाल, ये कोई भी सड़क छाप लोग, वो भक्ति का और उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो चाइल्डिश अब्राहमिक स्लेव्स है ये लोग। याद रखना मेरी बात को। फिर देखो यहां पे भी जब अध्याय का एंड होता है, तो जैसे हर गीताओं में कहा जाता है कि क्या कहते हैं, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। देखो वैसे ही शिव गीता में देखो, नोविंग आई एम दैट ब्रह्मन विच इज मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड्स ऑफ वेकिंग ड्रीम एंड स्लीप वन इज लिबरेटेड। देखो यहां पे भी शिव जी वही बताते हैं शिव गीता में कि ये जान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूं, यही उपाय है मुक्ति का। आई एम द एक्सपीरियंसर, द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट्स एंड द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। मैं एक्सपीरियंसर भी हूं, एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट्स भी हूं, और एक्सपीरियंस भी मैं हूं। आई एम द विटनेस सेल्फ इन ऑल द थ्री स्टेट्स। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये सब पढ़ो तो माइंड ब्रॉड होगा, नहीं तो चाइल्डिश बन के रह जाओगे इस्कॉन वालों की तरह। देखो हर अध्याय के एंड में, सारी गीताओं में यही लिखा होता है, इट थस एंड्स द 12th चैप्टर कॉल्ड इन, फिर उसके बाद विच इज एन उपनिषद ब्रह्म विद्या एंड योग शास्त्र अकरिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ श्री पद्म पुराण। ब्रह्म विद्या, उसमें कुछ अंश योग दर्शन का भी होता है गीताओं में, लेकिन मोस्टली जो सर्वात्म भाव वाली बातें होती है ना, कि ये मैं हूं, वो मैं हूं, मुझसे हुआ, मुझसे ये, मुझसे वो सारी ब्रह्म विद्या की बातें हैं, वो सभी उपनिषदों की बातें हैं। और कुछ कुछ बातें योग दर्शन की भी प्राप्त होती है। तो हमें ये भी समझना पड़ता है कि गीता में कुछ कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो योग दर्शन वाली है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ब्रह्म विद्या वाली है। तो ये उपनिषदों को और दर्शनों को समझना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। तो ये सब बात है। इनफैक्ट एक जगह पे शिव जी कहते भी है कि पहले तो सगुण साकार की उपासना करके अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, वन पॉइंटेडनेस डेवलप करना चाहिए, और उसके बाद जो निर्गुण निराकार है, जो सबके अंदर आत्मा रूप से है, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये इसी शिव गीता में कहा गया है। तो बस मुझे यही दिखाना था एक्चुअली
कि देखो ये सारी ऐसी जो बातें हैं ना, जो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, इतना इजीली जो मैं बोलता हूँ, ये एक्चुअली बहुत सारी स्टडी के बाद आपको पता चलेगा जो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हम बिना किसी, जिसको गुप्त रखा जाता है, जिसको बोला नहीं जाता, ऐसे ये ब्रह्म विद्या है, जिसको मैं ऐसे ही खुलेआम बोल रहा हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि कुछ जो प्रभुपाद की नाजायज़ औलादे हैं ना, जो इस संसार में घूम रहे हैं, कुछ नाजायज़ औलाद है प्रभुपाद की, जिनकी माओं का प्रभुपाद के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है, जिसके कारण उनको सच्चाई पता चलने पर भी प्रभुपाद की पुछड़ी वो लोग छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि पिता है ना, आखिरकार पिता है उनके, भले ही नाजायज़ ही सही। तो ऐसे जो लोग हैं जो सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाना चाहते हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा, ना मैं देख सकता। जो हालत अब्राहमिक रिलीजियंस ने पैगन ट्रेडिशंस की क्या आप चाहते हो सनातन धर्म का भी वही हाल हो जाए? जो सनातन धर्म का चोला ओढ़ के अब्राहमिकनेस जो सनातन धर्म में लाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। आप भी समझो इस बात को। और इसीलिए ये सारी बातें मुझे ऐसे ही बोलनी पड़ रही है, ऐसे ही रिवील करनी पड़ रही है। तो विभिन्न गीताओं को पढ़ो, समझो, उससे पहले उपनिषदों को समझो, ताकि आपको पता चले गीताओं में किस दृष्टि से बातें की गई है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।